वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और उम्मीद है आप लोग अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छी कर रहे होंगे और प्रिपरेशन जो है आपकी एफआरओ की या इसके बाद का जो लोअर पीसेस है और अपर पीसेस है उसका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हमारे जो ऐप है उसमें भी काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया है, कोर्सेज भी काफ़ी अच्छे लोग जो है इसको परचेज कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है परचेज कीजिए, अभी डिस्काउंट चल रहा है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सेंसस 2011। और ये कई पार्ट्स में है पर मैं पार्ट 1 आपके पास लेके आया हूँ। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो मेरे ऐप में आपको मिल जाएंगे। इक्वेटर जूम करके ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम जो इंडिया वाला सेंसस है उसकी बात करते हैं, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेंसस। ठीक, कि भाई ये शुरू कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों क्यों किस कंट्री को इसकी जरूरत पड़ी। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हमारे पास, वो ये कहते हैं कि 1500 बीसी में एक मूसा था इजराइल में। ठीक है, इजराइल। ठीक, उसने पहली बार अपने लोगों की जो है क्या करवाई थी, जनगणना करवाई थी या सेंसस करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन क्या मिला आपको कि वो पहली कंट्री थी इन दी वर्ल्ड हु कंडक्टेड अ सेंसस। तो आपका आंसर होगा इजराइल। और इजराइल में जो वहां पर जो भी हेड था या किंग था मूसा, उसने करवाई थी कब, 1520 में। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे पास एविडेंस, ऐसे एविडेंस मिलते हैं स्पेशली इन द अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य जी ने लिखी है। और यहीं से भाई चाणक्य का एक और नाम क्या है जो उम्मीद है आप लोग पढ़ चुके होंगे, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णु चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक, तो ये विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, तीन नाम आपको पता होंगे। पहला नाम हो गया कौटिल्य, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, विष्णु गुप्त बोलते हैं। इनके द्वारा लिखी हुई जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें ये एविडेंस मिला है कि मॉडर्न टाइम पर भी सेंसस हुआ करता है। ठीक, उसके बाद अगर हम मिडिल इंडिया में बात करें तो जो ये आईने अकबरी है, दैट वाज रोड बाय द अबुल फजल। तो इस आईने अकबरी में भी डिस्क्रिप्शन मिलता है कि मिडिल इंडिया में भी सेंसस जो है जैसी चीज या काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन हुआ करती थी। ठीक है, और अगर हम एक तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो स्वीडन जो था वो पहला ऐसा कह सकते हो कि कंट्री थी जो कि सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, बकायदा एक सिस्टमैटिक वे में स्वीडन ने 1749 में क्या करवाया, सेंसस करवाया। ठीक है, और अगर हम अपनी ब्रिटिश इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडिया, अगर हम अपने ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में लॉर्ड मेयो के टाइम पर जो थी 1872 में जो है आपकी क्या हुई थी, एक्सपेरिमेंटल सेंसस हुई थी। ध्यान रखना, वर्ड ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल सेंसस, कि भाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और रेगुलर सेंसस जो हमारे भारत में शुरू हुई वो 1881 में शुरू हुई, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और उसके बाद से हर 10 साल के बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स जो है वो हमारे यहाँ सेंसस होता है। तो ये नाम याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो का नाम और लॉर्ड रिपन का नाम। ठीक, अभी 2021 का डाटा जो है पब्लिश धीरे धीरे हो रहा है। कोविड की वजह से अब तक हो जाना चाहिए था पर ये काम बहुत बीच में अटका है ड्यू टू दी कोविड। तो अगर आपके जो एग्जाम्स अभी इस साल होंगे या अगले साल होंगे उनमें अगर सेंसस को लेके कोई क्वेश्चन बनेगा तो अभी भी हमने 2011 का जो सेंसस है उसी को फॉलो अप करना है, 21 का अभी इतना अपग्रेडेशन नहीं आ पाया है। तो भाई यहाँ अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो अगर हम इसको काउंट करते हैं 1872 से, ठीक है, 1872 से अगर हम काउंट करते हैं तो ये ऑर्डर वाइज 2011 का क्या है, 15th सेंसस है। ठीक है, ऑर्डर वाइज ये 15th है। और अगर हम लोग इसको काउंट करते हैं आज़ादी के बाद से, यानी कि 1947 के बाद से अगर हम काउंट करते हैं सेंसस को, जो 2011 का सेंसस है, तो ये 7th है। ठीक है, तो बहुत आराम से आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ना है कि 1872 से नंबर वाइज पूछ रहा है कि 2011 का कौन सा सेंसस है, या आपके आज़ादी के बाद से पूछ रहा है तो कौन सा सेंसस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टिक करेंगे, 15th और 7th आप टिक करके आएंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें कि हमारे भारत की बात करें हम लोग, तो देखिए जो पूरा वर्ल्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है, जो लैंड एरिया है, पूरे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया, उसका 2.4% लैंड एरिया हमारे पास है। ठीक है,
यानी कि इंडिया रिप्रेजेंट 2.4% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जो भी टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसका 17.5% जो है पॉपुलेशन वो हमारे इंडिया में रहती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आउट ऑफ 100% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसका 17.5% हमारे यहाँ रहता है। देखो ये दो डेटा जो है आपको पूछ सकते हैं, कितना लैंड एरिया है, कितना पॉपुलेशन है, 17.5%, ठीक। फिर अगर हम बात करें कि हम कहते हैं कि भाई हमारा जो देश है वो एक गाँव का देश है, ठीक है, रूरल जो है पॉपुलेशन है हमारी। और बात सच भी है कि आज भी एक अच्छी खासी जो रूरल पॉपुलेशन है वो हमारे भारत में पाई जाती है। तो इस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कितने विलेजेस हैं ऑफिशियली अगर मैं बोलूँ, तो वो है 6,40,930 विलेजेस, ठीक है। और इन विलेजेस में जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है 100, मान लीजिए अगर 100% पॉपुलेशन है, तो उसका 68.9% पॉपुलेशन आज भी कहाँ रहता है, गाँव में रहता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि अभी हमारे यहाँ जो रूरल पॉपुलेशन है, जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो आप टिक करके कहेंगे 68.9%, ठीक है, ये आपको टिक करना है। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक। अब अगर हम बात करें कि डिकेड ग्रोथ रेट हमारे यहाँ कितनी रही, यानी कि 2011 में जितनी भी थी उससे बढ़ के 2011 में कितनी होगी, ठीक है। 2001 में जितनी भी थी वो 2011 में कितनी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं डिकेड ग्रोथ रेट। यानी कि इन 10 सालों में, इन 10 ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। तो मान लीजिए अगर हम एक एक कंडीशन लेते हैं कि 2001 में हमारी पॉपुलेशन 100 थी, तो ये जो रेट दिखा रहा है डिकेड ग्रोथ रेट कितना है, इसको रट्टा मारना आपको पूछेंगे एग्जाम में, 17.7%। तो वो अब हमारी हो गई होगी 117.17, यानी कि 17 लोग और 10 सालों में बढ़े, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकेड ग्रोथ रेट। तो आप देख सकते हैं कितनी है डिकेड ग्रोथ रेट 2011 के अकॉर्डिंग, 17.7%, ये आपको याद रखना है, ठीक। दूसरा, एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, यानी हर साल, इन 10 सालों में हर साल कितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ जा रही थी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और वो है हमारा 1.64%, ठीक है, 1.64%। तो ये दो डेटा जो है वो आपको ध्यान में रखने। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो यहीं से है, जो यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, तो वो ये है कि अगर हमारे यहाँ यही रेशियो चलता रहा, यही ग्रोथ डिकेड ग्रोथ रेट होती रही 17.7% और एनुअल ग्रोथ होती रही 1.64%, तो बाय 2045 अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेटा, अगर यही हिसाब रहा तो हम 2045 के बाद, आफ्टर 2045 हम नंबर 1 पे आ जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। भाई अभी तो आपका ये क्या है, चाइना है हमारा पड़ोसी मुल्क नंबर 1 पे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, हम दूसरे नंबर पे हैं। अगर यही चलता रहा तो 2014 के बाद, इसी डिकेड रोड से अगर हम बढ़ते रहे, तो 2014 के बाद, 45 के बाद, सॉरी 2045 के बाद हम लोग क्या आ जाएंगे नंबर 1 पहुंचे। फिर यहीं से एक और डाटा मिला जो मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो कौन सा ऐसा 10 साल था जब निगेटिव ग्रोथ रेट गई थी, यानी कि नीचे देखते हैं आपको -0.31%। तो वो था आपका 1911 से लेकर 1921। उसकी वजह ये थी कि इस दौरान वर्ल्ड वॉर चली 1914 से लेकर 1918 तक, और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ड्रॉट्स और फ्लड आए, इसलिए हमारी इंडिया की पॉपुलेशन निगेटिव चली गई थी, बहुत लोग मरे थे, ब्रिटिशर्स ने कुछ काम नहीं किया, ठीक है। इसीलिए जो ये वाला टेन्योर है 1911 से 1921 तक, इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। तो ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर जो है किसको कहते हैं, तो आप टिक करेंगे 1921, ये टिक करते हैं, 1921 टिक करते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बड़ा कर देता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फिर कब रही, मतलब कि वो कौन सा डिकेड था, तो 1961 से 71, यानी कि 1971 में जब भी पॉपुलेशन की गई थी, तो सबसे खतरनाक डिकेड ग्रोथ है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी थी 24.80। तो देखो दो डेटा आप याद रखना, डिकेड अभी की जो डिकेड ग्रोथ है वो 17.7 है, निगेटिव एक ही बार गई थी -0.31 गई थी, और सबसे ज्यादा एक बार गई थी 24.80, कब, 1971। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम फैक्ट्स की बात करें, जो इनिशियल फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा है लार्जेस्ट स्टेट
ठीक है, वो हमारे यहाँ राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान हो गया, इसका मैं चेंज कर देता हूँ। वो हमारा क्या हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, और स्मॉलेस्ट स्टेट अगर देखा जाए तो वो क्या है आपका, गोवा। तो ये दो डाटा जो है वो आप याद रखें। ठीक, और लार्जेस्ट यूटी की अगर बात करें तो वो अंडमान निकोबार है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, और स्मॉलेस्ट यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप है, जो आपकी यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक, देन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन टॉप 5 स्टेट्स या इंडियन स्टेट्स, हाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है। ठीक है, किसके बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो आपकी यूपी की है। जो टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए हम 100% पॉपुलेशन हमारे यहाँ वही 130 करोड़ के आसपास, तो इसका लगभग 16.51% सिर्फ यूपी में रहता है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो है वो सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन वाइज, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अगर आप यहाँ पे देख लें तो याद हो जाएगा आपको। इसको कलर बार बार चेंज करना पड़ता है हम लोग को मार्कर का, क्योंकि इससे आपको अच्छा दिखाई देगा। तो नंबर 1 पे जो है आपका यूपी हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करें, महाराष्ट्र। ठीक, तो इसकी जो परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन है वो 9.28% है। टोटल पॉपुलेशन का 9.28% कहाँ रहता है, महाराष्ट्र में। देन तीसरे नंबर पे आपका क्या है भाई, बिहार है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज देखें इसकी पॉपुलेशन तो 18.60% है। ठीक, चौथे नंबर पे जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है। चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है आपका 7.54%, कई बार परसेंटेज आ जाता है। और पांचवें नंबर पे आपका आंध्रा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब ये क्योंकि आंध्रा जो है 2014 में बना आपका, उसके पहले का ये सेंसस आ चुका था, तो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तभी ये बोल रहा हूँ कि 2021 का जब आएगा तो आंध्र से तेलंगाना अलग हो चुका है, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा खासा फर्क दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंध्रा को 5 नंबर पे रखा गया, और इसकी जो परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन है 6.99%। तो उम्मीद है कि जब तेलंगाना अलग होगा तो अच्छा खासा इसका जो पोजीशन है उसमें चेंज आएगा। तो आपको खास तौर पे जो टॉप 3 हैं, यूपी, ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है, इनको आपको खास तौर पे याद रखना है। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन टॉप 4 यूटीज, 4 यूटीज की बात करें, तो नंबर 1 पे तो भाई आपका क्या है, दिल्ली है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका क्या है, पुडुचेरी। पुडुचेरी आपको पता होगा 3 स्टेटों में फैला हुआ है। 3 स्टेटों में आपका पुडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, और थर्ड नंबर पे आपका क्या हो गया, चंडीगढ़। थर्ड नंबर पे आपका चंडीगढ़, और फोर्थ पे अंडमान। तो ये टॉप 3 याद रखना, पहले पे दिल्ली, दूसरे पे पुडुचेरी, तीसरे पे चंडीगढ़। ठीक है, पुडुचेरी के आपको पता होना चाहिए 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अलग अलग स्टेटों पे हैं, यानी कि आंध्रा में है, तमिलनाडु में, केरला में। कौन कौन से हैं, 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, बट इट इज अ फैक्ट। माही, कराईकल और येरम। अच्छा, अब हम सेक्स रेशो की बात करते हैं। तो जो एवरेज सेक्स रेशो है पर 1000 बॉयज पे हमारे पूरे इंडिया का, वो है 943। ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि जब उत्तराखंड का सेंसस करेंगे हम लोग, तो मैंने उत्तराखंड का सेंसस कर रखा है। आप मेरी ऐप में जाके जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको वो सेंसस मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द कोर्स परचेज कीजिए। एफआरओ के लिए नहीं कर रहे हैं तो अब आप अपर पीसीएस के लिए वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उस कोर्स को इस तरीके से बनाया है कि वो आपके एफआरओ के काम भी आएगा, आपके लोअर पीसीएस के काम भी आएगा, और आपके अपर पीसीएस के काम भी आएगा। तो अगर हम सेक्स रेशो की बात करें, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे अच्छा जो सेक्स रेशो है पर 1000 बॉयज पे, वो केरला में है, यानी कि पर 1000 बॉयज पे यहाँ पे 1084 गर्ल्स हैं। फिर पुडुचेरी का है पर 1000 बॉयज पर यहाँ पर 1037 गर्ल्स हैं। फिर तमिलनाडु का 996, और फिर आंध्रा का 993। फिर से आंध्रा प्लस तेलंगाना है, तो हट कम होगा। देन अगर हम लोएस्ट सेक्स रेशो की बात करें कि सबसे खराब जो सेक्स रेशो है वो कहाँ का है, तो देखिए हरियाणा का सबसे खराब है। यहाँ पे पर 1000 बॉयज पर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में 879 लड़कियां हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर है। फिर आप इसमें भी चेंज आ गया, क्यों, क्योंकि कश्मीर अलग बन गया, और आपका ये जो लद्दाख है, यूटी अलग बन गया। देन आपका सिक्किम पे बहुत कम सेक्स रेशो है, 890 पर 1000 बॉयज पे। देन आपका पंजाब है 895। ठीक है, और उसके बाद आपका ये जो सेक्स रेशो के मामले में फिर थोड़ा सा वन लोएस्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका 912। तो यूपी को भी काम करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया लोएस्ट, इसको ध्यान रखिएगा।
मैंने इसकी पीडीएफ फॉर्मेट जो है अपने ऐप पे रखी हुई है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर से आपको परचेज करना पड़ेगा। देन अगर हम यूटी की बात करें, यूटी इन इंडिया विद हाईएस्ट सेक्स रेशो, सबसे अच्छा सेक्स रेशो कहाँ का है? अगर हम यूटी की बात करें तो पर 1000 बॉयज पर अगर सबसे अच्छा सेक्स रेशो है तो वो है पुडुचेरी का, यहाँ पर 1037 गर्ल्स है। फिर उसके बाद लक्षद्वीप है आपका, 947 गर्ल्स हैं आपकी, और फिर आपका अंडमान निकोबार है, 876 गर्ल्स हैं। फिर दिल्ली में आपका 868 गर्ल्स हैं आपकी, और चंडीगढ़ में 818 आपकी क्या है भाई, गर्ल्स है। देन अब आते हैं लिटरेसी रेट में, ठीक है। अब अगला कोई टॉपिक है लिटरेसी रेट, क्योंकि यहाँ से पूछ लेता है। तो अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो जो एवरेज हमारे यहाँ पूरे भारत का जो लिटरेसी रेट है वो ध्यान रखना कितना है, 73%, ठीक है। 73%, ये आप टिक करके आएंगे। व्हाट इज द लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू दी 2011 पूरे भारत का? 73%। और अगर हम टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में कोई नो डाउट केरला का 94% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, मिजोरम में 91% पढ़े लिखे हैं, गोवा में 88% पढ़े लिखे हैं, त्रिपुरा में 87 और हिमाचल में 82। देखिए यार ध्यान रखना, लिटरेसी रेट का मतलब या लिटरेट का मतलब होता है कि आपको किसी एक भाषा में जो कि शेड्यूल में दे रखी है उसमें लिखना और पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए कई बार ये लिटरेसी रेट कई बार झूठा भी आप मान सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी है। बॉटम में बात करें तो सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट जो है वो बिहार है। बिहार में मात्र 61% लोग हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश है, 65% लोग हैं। फिर राजस्थान है, 66% है। झारखंड, झारखंड जो है आपका 66 पॉइंट करके है, 4% है। और आंध्र प्रदेश फिर से 67%, तो वही आंध्र प्लस तेलंगाना। देन अगर हम टॉप यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट की बात करें तो लक्षद्वीप, ठीक है, नंबर 1 लक्षद्वीप। यहाँ पे 91% लोग पढ़े लिखे हैं। दमन एंड दीव में 87। यहाँ से बता दूं कि ये भी अब अलग अलग यूटी बन चुका है आपका, उसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है 86% है आपका, दिल्ली जो है आपका 86% है, और चंडीगढ़ जो है 86.4%, ठीक। अच्छा, डेंसिटी सेंसस, तो डेंसिटी सेंटर की बात करते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि एक 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 इसको बोलते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, कितने लोग रहते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो है वो 382, ये भूलना नहीं एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया का डेंसिटी जो है वो कितना है आपका पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो आप क्लिक करके आएंगे 382 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और अगर हम टॉप उसकी बात करें, क्या कहते हैं, अपने स्टेटों की बात करें तो टॉप स्टेटों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो पहला नंबर पे आपका देखिए बिहार, ठीक है। बिहार में अब देखिए पॉपुलेशन वाइज तो यूपी है, लेकिन डेंसिटी वाइज देखिए नंबर 1 कौन है आपका, बिहार है, ठीक। देखिए भाई बिहार में कितने लोग रहते हैं, 1106, ठीक है, 1106। उसके बाद ठीक है, तो बिहार का कितना है 1106। वेस्ट बंगाल में कितने लोग रहते हैं 1028। केरला में जो है 860 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। यूपी में देखिए कितने रहते हैं 829। और हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 573, ठीक है। अब अगर बॉटम की बात करें सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, तो देखिए आंध्र में मात्र 17 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देन मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, नागालैंड में 119 और हिमाचल में 123, ठीक है। देखिए ये स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पर वही है आपको खरीदना पड़ेगा, वो बहुत सस्ते में मैंने कर रखा है, ठीक। तो ये पार्ट 1 था हमारा हमारे सेंसस का 2011 का। मुझे उम्मीद है कि सेंसस से इंडिया के और सेंसस के उत्तराखंड से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, आपके एफआरओ में, अपर पीसीएस में और लोअर पीसीएस में, ठीक है। यहाँ से आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जब आप कभी एग्जाम यूपीएससी का देंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, चाहे जीएसआई का दें, सीडीएस का दें, आईएएस का दें, तो वहां से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से बोलूंगा, चैनल को लाइक कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे ऐप का नंबर दे रखा है, ऐप पे जाइए, ऐप पे डाउनलोड कीजिए, और जो कोर्सेज हैं उनका फायदा उठाइए।